बात खेल और संस्कृति की हो या सामाजिक सरोकार की, मसला अपराध का हो या शिक्षा चिकित्सा का या फिर हो राजनीतिक मुद्दों का, हमारा इरादा न किसी को बेवजह उठाना या गिराना है। हमारा लक्ष्य है सच को आप तक पहुंचाना। हम हैं आपका आईना, आपका विश्वास ही हमारा वजूद। मल्टी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। वृंदावन के जिला संयुक्त चिकित्सालय में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और सीएमएस देवेंद्र प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस संबंध में संचालिका नंदिता ने बताया कि जेनेरिक दवा उपलब्ध हो जाने से गरीब और असहाय लोगों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस औषधि केंद्र के खुलने से लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा मिलेगी। विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध होगा। इस केंद्र से दवाओं की खरीदारी से खर्च को कम से कम किया जा सकता है। केंद्र पर सभी दवाएं उपलब्ध रहेगी। जन औषधि केंद्र पर अधिक से अधिक किस्म की दवाएं व सर्जिकल सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से बाजार के मुकाबले जेनेरिक दवाओं से रोगियों को 50 से 90% तक की आर्थिक बचत होगी। उन्होंने बताया कि दवाओं पर खर्च को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए ये केंद्र गरीबों के लिए काफी राहत प्रदान करेगा। जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने इसका लाभ हम लोगों तक सुनिश्चित करने का रोडमैप तैयार किया हुआ है। सवाल भी महाराज जी, आज जैसे आप इस उद्घाटन में आए यहाँ पर, तो आज आपने क्या उद्घाटन किया, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जन औषधालय औषधि केंद्र है ये, और पूरे देश में डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे देश में सरकार की तरफ से सेवाएं हैं कि कम रेट में बहुत अच्छी दवाइयां हैं। जो हमें बाज़ार में 100 रुपये की मिलती हैं वो यहाँ 20 रुपये की या 15 रुपये की मिल जाती है, और वही काम करती है जो 100 रुपये की दवाई काम करती है। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाए तो इतना सारा जो पैसा व्यर्थ में दवाइयों के नाम पर चला जाता है उसकी बचत हो जाएगी। और ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, अत्यधिक सराहनीय है। चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी जी की ये योजना हो या इस पे काम करने की मोहर लगाने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, और आप सभी जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, स्टाफ है, डॉक्टर और बहनों का, नर्सों का स्टाफ है, अत्यधिक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और ये जन सेवा है। ये आपने बताया कि वही दवाइयाँ हैं जो बाज़ार में महंगी मिलती हैं पर यहाँ सस्ते रेट में मिल जाती हैं। आज इसका ओपनिंग वृंदावन की पावन धरा पर हुआ है, तो ब्रजवासी, वृंदावनवासी, क्षेत्रवासी तो इसका लाभ ज़रूर लें और पूरे देश को हम सब जागरूक करेंगे। जैसा कि महाराज जी, यहाँ पर तीर्थयात्रियों का बड़ा आगमन रहता है, और ये जो स्वशैया अस्पताल है वृंदावन में, तो यहाँ से वो लोग सुविधा लेते हैं, तो इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे, यहाँ की स्वशैया संयुक्त चिकित्सालय की सेवाओं के बारे में? हाँ, यहाँ की चिकित्सा तो अत्यधिक बहुत सुंदर ही है। जो यहाँ आता है तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे से उन्हें मैनेज करते हैं, और अच्छे लोग हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ सब अच्छी सुविधाएं हैं। आम नागरिक को भी यहाँ अच्छा इलाज मिलता है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लाखों के ऑपरेशन हैं वो बहुत कम रेट में यहाँ पर स्वशैया हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये सेवा बहुत बड़ी श्रेष्ठ सेवा, और यहाँ का जो स्टाफ है उनके लिए तो मैं हृदय से आभारी हूँ उनका, कि समाज की इतनी उच्च कोटि की सेवा आप श्री कर रहे हैं। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है, किसने किया है और किस तरीके से लोगों का लाभ होगा इससे? हमारे जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन में आज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था कल, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के, और आज ये जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हमारे यहाँ हुआ है। इस जन औषधि केंद्र से जो कई पुअर पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं, जो कई सारी दवाइयाँ बाहर से नहीं ले सकते, कई बार जो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं बाज़ार में, उनमें से बहुत सारी दवाइयाँ जन औषधि केंद्र में उपलब्ध हो जाती हैं और बहुत सस्ते रेट में उपलब्ध हो जाती हैं। चर्म रोगों की भी दवाइयाँ, कई बार बहुत साबुन हुआ, पाउडर, ये सब सस्ते रेट में यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मरीज अगर इस तरह की ज़रूरत हो तो मरीज वहाँ से आवश्यकता अनुसार वहाँ से दवाई लें, बाजार से ना परचेज करें, क्योंकि इससे बहुत उनको काफ़ी सहूलियत होगी। बात खेल और संस्कृति की हो या सामाजिक सरोकार की, मसला अपराध का हो या शिक्षा चिकित्सा का या फिर हो राजनीतिक मुद्दों का, हमारा इरादा न किसी को बेवजह उठाना या गिराना है। हमारा लक्ष्य है सच को आप तक पहुंचाना। हम हैं आपका आईना, आपका विश्वास ही हमारा वजूद। मल्टी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज।